जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संत गुरु रविदास। मैं कविता अम्बेडकर आपकी बहन, मेरे प्यारे भाइयों एवं प्यारे बहनों, आप लोग के बीच कुछ बातें लेकर आए हैं। आप लोग गौर से सुनना और याद रखना। आप लोग के जीवन में अगर कोई ऐसी हादसा होता है तो आप लोग हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन में तो इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं कैसे करूं। पर उस समय सिर्फ एक बार बाबा साहब को पढ़ना और याद करना कि उनके जीवन में कितना बड़ा त्याग किया है उसने, कितना बड़ा त्याग। जब बाबा साहब ने 6 साल के थे तो अपने माँ को खो दिए। जब बाबा साहब ने 22 साल के थे तो अपने पिताजी को खो दिए। जब बाबा साहब ने 23 साल के थे तो दूसरी माँ को खो दिए। जब बाबा साहब 26 साल के थे तो बेटे और भाई की मौत हो गया। जब बाबा साहब 27 साल के थे तो उनकी बेटी की मौत हो गई। जब बाबा साहब 31 साल के थे तो उनके दूसरे बेटा की मौत हो गया। जब बाबा साहब 36 साल के थे तो उनकी पत्नी की मौत हो गई। सोचिए, 36 साल की उम्र में बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग किया, इतना परिवार को खोया। याद कीजिए एक बार बाबा साहब को, कितना बड़ा त्याग किए हैं उसने हमारे लिए, हमारे बहुजनों के लिए। कितना अपमान सहा उसने, किसके लिए? हमारे लिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, इस बात को याद कीजिए और बाबा साहब को पढ़िए। उनको कितना दुख हुआ होगा, फिर भी उसने नहीं हारा और कहा कि मैं अपने बेटे के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, मैं करोड़ों बहुजनों के लिए लड़ूंगा और उनको हक अधिकार दिलवाऊंगा। आज जो भी हो ना, हमारे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे बहनों, बाबा साहब का देन है। आपको कुर्सी पे बैठाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपना हक अधिकार लड़ कर लेने का अधिकार बाबा साहब ने सिखाए हैं। उस चीज़ को मत भूलिए और याद रखिए, ताकि जीवन में हमारे बच्चों के साथ ऐसा न हो कि जैसे पूर्वजों के साथ होता था वैसे हमारे बच्चों के साथ हो। अब बाबा साहब नहीं, बाबा साहब ने आपका संविधान देकर गया है। उस संविधान को पढ़ो और उस संविधान को पढ़कर अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखिए और डरना नहीं सीखिए, हटना नहीं सीखिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आप लोग से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहती हूँ। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संत गुरु रविदास, जय भारत, जय बहुजन।